हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्षों तक भारत में रहने के बाद वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो देखिए, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो वह 10 वर्षों तक जो है भारत में रहने के बाद मतलब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। पहले इसकी अवधि 5 वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। तो देखिए, पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो देखिए, लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से ये सम्मानित किया गया है दार यासीन, मुख्तार खान और चनी आनंद, यानी इन तीनों को जो है 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में विधानसभा गठन निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा हुआ था। तो देखिए, दिल्ली में जो विधानसभा गठन हुआ था वो हुआ था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो देखिए, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा वो करेगा रूस। और रूस जो है इस सैटेलाइट को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, और अभी वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, अभी वर्तमान में रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में यहाँ पर जो चौथा कथन दिया गया है सत्य है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला जो देश का प्रथम राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, अभी वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का जो मुख्यालय है ये स्थित है श्री परमदूर तमिलनाडु में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, उबेर कप जो है ये संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो देखिए, ईरानी जो ट्रॉफी है ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, और पूर्णिमा ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो देखिए, जो पूर्णिमा ट्रॉफी है ये संबंधित है वॉलीबॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में आरबीआई ने ये सीकेपी यानी कोऑपरेटेड बैंक लिमिटेड मुंबई का मतलब लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। ठीक है,
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए उत्तर की ओर जो बहने वाली नदी है वो है चंबल नदी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों की जो घोषणा किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कलिंग पुरस्कार, ये कथन जो है गलत है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है विज्ञान संचार के क्षेत्र में। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस देश ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो देखिए अभी वर्तमान में ये भारत ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज ऑपरेशन की शुरुआत की है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा ताजमहल या फिर मिनी ताज किसे कहा जाता है? तो देखिए छोटा ताजमहल जो है ये कहा जाता है बीबी के मकबरा को। ठीक, बीबी के मकबरा को जो है ये छोटा ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान 21 संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो देखिए मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो देखिए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में देश का पहला जो दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था अहमदाबाद में। और कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है सब्जियों की खेती ये सुमेलित नहीं है। और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फसलों की खेती ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। और फलों की खेती ये पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना जो पहला कारखाना स्थापित किया था वो किया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य का है? तो देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का जो सबसे अधिक अनुपात है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य का। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और कब की थी? तो ये की थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र किस राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है? तो देखिए भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र जो है ये ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव को शीघ्र भरने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो देखिए घाव को शीघ्र भरने में ये विटामिन सी जो होता है ये सहायक होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन ई जो है
ये प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन ए जो है ये आँखों के रोशनी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला होता है किसके संपर्क में आने से? तो देखिए मोमबत्ती का लौ का जो बाहरी भाग नीला होता है वो हवा के संपर्क में आने से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है? तो देखिए तेलों के हाइड्रोजनीकरण में ये प्रयुक्त होता है निकेल, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 28। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, यूरो जो है ये जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मंडल का विस्तृत क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ओजोन मंडल जो है ये 40 से 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए बीज के अंकुरण के लिए ये प्रकाश जो है आवश्यक नहीं है, और बाकी ये तीनों ऊंची ताप, जल और वायु, यानी ये तीनों जो है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो देखिए कोची बंदरगाह से ये संबंधित है मालाबार तट। ठीक है, जो मालाबार तट है ये कोची बंदरगाह से संबंधित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में ये जाना जाता है पियरी डी कुरबाटिन को। किसे जाना जाता है? पियरी द कुरबाटिन को जो है ये आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप है। ठीक, बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का जो विवाह किया था वो किया था रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जलने पर CO2 गैस निकलती है? तो देखिए CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो निकलती है हीरा के जलने पर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए अरब सागर में ये गोदावरी नदी जो है नहीं गिरती है, और बाकी की ये 3 नदियाँ ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, यानी ये तीनों नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो देखिए जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट जो है ये संसद के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए हरा, काला, लाल या फिर श्वेत। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।